अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ियाउर अब्दुल्ला सोलर जलम से। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ग्रीन मीटर पर कि ग्रीन मीटर क्या है और क्या इसको लगाने का कोई फ़ायदा है या नहीं। तो सबसे पहली बात कि ग्रीन मीटर क्या है। ग्रीन मीटर एक ऐसा मीटर है जो वापता की तरफ से लगाया जाता है और इसके अंदर इंपोर्ट के साथ साथ एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन होता है, यानी कि आप जो बिजली ले रहे हैं अगर वापता को बिजली वापस करना चाहें तो वो भी इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद हम इस टॉपिक पर बात करेंगे ग्रीन मीटर का क्या कोई फ़ायदा है या नहीं है। तो नाज़रीन, एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि ग्रीन मीटर के बगैर बिजली का बिल ज़ीरो करना नामुमकिन है। अगर आप ग्रीन मीटर के बगैर सोलर सिस्टम लगाते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 40% बचत आती है। जैसे आप सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक अगर जो वापता बंद करते हैं सिर्फ वही बचत आ सकती है। इसके अलावा आपको कोई बचत नहीं आ सकती, क्योंकि रात को आपने दोबारा वापता इस्तेमाल करनी है, जब बैटरी चार्ज करने के लिए दोबारा वापता आपकी यूज़ होनी है। तो इस चीज़ को बचने के लिए ग्रीन मीटर लगवा के जो दिन को हम कुछ यूनिट जो है हम वापता को दे देते हैं, वही रात को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस चीज़ को कि ग्रीन मीटर कैसे यूनिट प्रोवाइड करता है वापता को और वापता कैसे उसकी कैलकुलेशन करती है, इस चीज़ को देखने के लिए आपको हम बिल भी दिखाते हैं आज, और मीटर से किस तरह हम इसकी जो रीडिंग है वो नोट करते हैं ये भी आपको बताते हैं। तो नाज़रीन, अगर आपके घर में सोलर सिस्टम लगा हुआ है और कुछ आपके पास अज़ाफ़ी बिजली है, फर्ज कि आपके पास 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा हुआ है और आप उसमें से इस्तेमाल करें 4 किलोवाट या 5 किलोवाट, तो नाज़रीन आपकी वो जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़ाया जा रही है। आप उस ग्रीन मीटर लगवाएं ताकि जो आपके अज़ाफ़ी 5 किलोवाट या 6 किलोवाट बच रहा है वो आप वापता को दें और फिर वही यूनिट आप रात को इस्तेमाल करें। तो अब आगे आप बात चलाते हैं कि क्या वापता हमें इस यूनिट का कोई फ़ायदा देता है कि नहीं। जैसे मार्केट में ये बात चली हुई है कि ग्रीन मीटर का कोई फ़ायदा नहीं है, वापता हमें बिजली प्रोवाइड नहीं करती। क्या हमें ये ग्रीन मीटर का फ़ायदा जो है ये वापता हमें देता है या नहीं देता। जैसे मार्केट में बात चली हुई है कि वापता यूनिट ले लेता है लेकिन देते नहीं हैं, वेट कम करते हैं। तो उसके इस टॉपिक के ऊपर हम खुल के बात करते हैं। इस टॉपिक के ऊपर ये है कि पीक आवर के अलावा, पीक आवर जो शुरू होते हैं शाम 5 बजे लेकर रात 11 बजे तक या 5:30 से लेकर 10:30 बजे तक, उसके अलावा जितनी भी हम बिजली इस्तेमाल करते हैं, जितने भी हम वापता को देते हैं वो हमें यूनिट के बदले यूनिट देता है, जिसका भी मैं सबूत आपके सामने ये बिल के तौर पे बिल आपको दिखाऊंगा। पीक आवर के अलावा जितनी भी यूनिट हम वापता को दे रहे हैं उतनी वापता हमें वापस दे रहा है। तो आप देखें ये बिल आसानी से हम ज़ीरो कर सकते हैं कि दिन को अगर हम 1000 यूनिट हम प्रोवाइड करते हैं एक मंथ के अंदर, 1000 यूनिट हमारी ऑफ पीक पे जा रही है वापता की तरफ, तो ऑफ पीक पे हम ये यूनिट इस्तेमाल करें अगर वो माइनस हो जाए तो हमें ये फ़ायदा ही है। इसके अलावा जो हम पीक आवर में इस्तेमाल करते हैं जैसे शाम 5 बजे से लेकर 11 बजे तक, उस यूनिट का भी हमें जो 3 मंथ बाद जो वापता का हिसाब होता है उसमें हमें वो भी बेनिफिट मिलता है। आप यही सोच लें कि अगर दिन के जो यूनिट है उसका रेट हमें वापता 45 पे लगा रही है और रात की यूनिट का शाम की यूनिट का 65 पे लगा रही है, तो जो दिन को हम यूनिट उनको दे रहे हैं उसका अगर 2.5 हिस्सा 2 से 2.5 से अगर हम निकालें तो वो पीक आवर की यूनिट भी हमें क्लियर होती हैं। तो इसलिए अगर हमारी जो खपत है बिजली की, हम मंथ की देखते हैं कि हमारी जी 1200 यूनिट है, तो हम ऊपर लगाते हैं जी 10 किलोवाट का सिस्टम जो हमें तकरीबन मंथ की गर्मियों में 1300-1400 यूनिट दे सकता है, जिसके ज़रिए हम जो उनके साथ जो वापता के हम यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं 1200, वो हमारी ज़ीरो हो जाती है। इस तरीके से हमारा बिल ज़ीरो हो जाता है। लेकिन ये भी याद रखना है कि अगर हमारी यूनिट की खपत जो है, हमारी जो यूनिट इस्तेमाल हो रही है वो 1200 है और हम सोलर सिस्टम को लगा रहे हैं 600-700 का, तो वो हमें बिल ज़ीरो नहीं हो सकता, उसके बजाय हमारा बिल ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से लोग कुछ कहते हैं मार्केट में कि जी हमने सोलर लगवाया हमारा बिल ज़ीरो नहीं हुआ। तो इस चीज़ को जो हमारा जो फार्मूला है वो इसमें ये है कि 1 किलोवाट दिन की 4 यूनिट प्रोड्यूस करता है। उस हिसाब से फार्मूले के हिसाब से आपके जितने यूनिट है आप सालाना यूनिट निकाल सकते हैं, मंथ की यूनिट निकाल के उसके साथ आप हिसाब करके उतना सिस्टम लगाएं जितनी आपको ज़रूरत है। अगर आप अपनी ज़रूरत से कम सोलर लगाते हैं तो आपका बिल ज़ीरो नहीं होता। फिर आप आगे पीछे मार्केट में क्लाइंट्स बात करते हैं कि जी हमारा बिल ज़ीरो नहीं आया क्योंकि उन्होंने सिस्टम लगाया ही थोड़ा होता है। अभी ये हमारे पास ग्रीन मीटर है, इसकी मैं रीडिंग आपको तरीका बताऊंगा कि सबसे पहले हम जाएंगे 6 नंबर की रीडिंग पे। 6 नंबर की जो रीडिंग है ये सबसे पहले हमारे पास जो शो होती है जो हमने वापता से इंपोर्ट की होती है, जिसमें हमारे पास पीक आवर की जितनी भी यूनिट हैं जो शाम 5 बजे से लेकर 11 बजे तक जो हम इस्तेमाल करते हैं वापता से लेते हैं, वो सारी रीडिंग जो है इधर शो होती है। उसकी अगली जो रीडिंग है 7 नंबर वाली, ये हमने वापता को एक्सपोर्ट की होती है जो पीक की। अब चूँकि पीक के टाइम पे शाम के बाद हमारे पास सोलर तो नहीं होता, इसलिए इधर ज़्यादा 0 जाएगा। उसके आगे हमारे पास जो 8 नंबर की यूनिट है, 8 नंबर की यूनिट जो है ये हमने वापता से इंपोर्ट की होती हैं, जो वापता से ली होती हैं, जितनी बिजली में हमने इस्तेमाल की है शाम 5 बजे लेकर 11 बजे के अलावा
जो ऑफ पीक हैं, जो दिन को इस्तेमाल करते हैं, जो रात 11 बजे के बाद इस्तेमाल होती है, वो टोटल रीडिंग जो है वो इधर आती है। इतनी यूनिटें जो हमने इस्तेमाल की होती हैं, वापस ली होती हैं, वो सारी इधर आएंगी। उसके बाद 9 नंबर की यूनिट है। 9 नंबर की यूनिट जो जितनी भी हैं, ये हमने वापटा से एक्सपोर्ट की होती हैं, कि जितनी भी हमने वापटा को सोलर के ज़रिए हमने बिजली दी होती है, वो सारी इधर हमें शो होती है। तो एक बार याद रखना है कि अगर हमारे पास 10 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है, और अक्सर लोग सवाल करते हैं कि 10 किलोवाट की मुकम्मल यूनिट है जो हमारे मीटर में शो नहीं हो रही, उसकी वजह ये होती है कि 10 किलोवाट का अगर सिस्टम लगा हुआ है तो हम घर में साथ यूज़ भी कर रहे होते हैं। 10 किलोवाट के सिस्टम के साथ अगर हम 4 किलोवाट या 5 किलोवाट यूज़ कर रहे हैं, तो बाकी जितनी बचेगी, अगर फ़र्क है 4 किलोवाट यूज़ कर रहे हैं तो 6 किलोवाट जो है वो वापटा की यूनिट में, जो वापटा के मीटर में, वो इधर हमें शो कराएगा। तो अक्सर लोगों का ये माइंड है कि जो 10 किलोवाट का सिस्टम लगा है, जो जितने किलोवाट के सिस्टम में सारी यूनिट इधर शो होनी चाहिए। तो उसका तरीकाकार यही है कि अगर आप अपने घर में से जो लोड है वो बंद करेंगे तो सारे आपके ना इधर शो होना शुरू हो जाएगी। तो ये याद रखना है कि सारी जो यूनिट है सोलर जो वो आपको बताता है, ऊपर से प्रोवाइड करता है, वो सारी आपके कंजम्पशन निकाल के उसके बाद ये वापटा के मीटर में शो होती है। अभी ये हमारे पास एक बिल है, ये क्रेडिट में है, 78,000 जो क्रेडिट में है। इसकी मैं आपको बताता हूँ कि बिल भरने का क्या तरीकाकार है। तो इनको जो वापटा ने बिल भेजा है, इसमें से जो इन्होंने टोटल मंथ की जो वापटा को यूनिट प्रोवाइड किए हैं वो 976 हैं, और इसके अलावा जो वापटा से इन्होंने ली हैं यूनिट ऑफ पी की, वो है 192। अब ये देखेंगे ये वापटा यूनिट के बदले यूनिट ही आपको प्रोवाइड कर रहा है, यानी 976 इन्होंने वापटा को दिए हैं और 192 इन्होंने वापटा से ले लिए हैं। पीछे जो इनका जो क्रेडिट में यूनिट है वो 784 है। अगर ये यूनिट के बदले यूनिट ना हो तो फिर इधर ये कैलकुलेशन में ये प्रॉब्लम आए, लेकिन ये देखें आप साफ देख सकते हैं कि यूनिट के बदले यूनिट है। और उसके बाद जो पी की हैं 86 यूनिट वो वापटा ने इनको छोड़ दी हैं, क्योंकि वो हर मंथ के जो 3 मंथ के गुजरेंगे उसके बाद पी यूनिट की कैलकुलेशन होगी। तो ये याद रखना है कि जो पी की यूनिट हैं ये यूनिट के बदले यूनिट नहीं है। आगे जो मंथ कोड है, मंथ कोड में आप देखेंगे कि आप चेक करें कि पहला मंथ का चल है 1/3 लिखा हुआ है। अगर इधर नेक्स्ट जो मंथ आएगा 2/3 आएगा, उसके आगे जो 3/3 आएगा। जब 3/3 होगा ये पी की यूनिट है, ये भी फिर कैलकुलेशन करके इसमें डाल दी जाएंगी। तो हर बिल का जो हिसाब है वो 3 मंथ बाद होता है। इस तरह 1/3, 2/3, 3/3 इस तरह हम देख सकते हैं कि हमारा कौन सा मंथ चल रहा है, किस मंथ का हिसाब होता है, ये भी क्लियर हो जाएगा। तो आप इस बिल को अगर नेट पर देखना चाहें, आप देख सकते हैं कि ये कंज्यूमर की आईडी है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि 3 मंथ के बाद क्या होगा। जब ये कैलकुलेशन हो जाएगी, 3 मंथ इनके पास यूनिट होती है, तो उसका ये तरीका होगा कि अगर ये 900 यूनिट इनके पास पड़ी हुई हैं, आगे माइनस करके जो 784 है, अगले मंथ कुछ इनकी यूनिट आएंगी, उसके अगले मंथ फर्क या 3 मंथ के बाद इनके पास 2,000 या 3,000 यूनिट होगी, तो वो जो यूनिट है वो पेमेंट में बदल जाएगी। जो उनका वापटा का रेट होगा, जैसे फर्क के 26 रेट है या 25 रेट है, उन जो यूनिट है उसको इन्होंने पेमेंट में कन्वर्ट कर देना है। फर्क ये अगर 1,000 यूनिट है, उनके रेट जो चाह रहा है 25 पे चाह रहा है, तो 25,000 रुपये उनका क्रेडिट में आ जाएगा। 3 मंथ के बाद ये इस तरह का हिसाब होता है। जो मार्केट में कहते हैं कि ये रेट वापटा का जी 25 पे दे रहे हैं, हम हमसे ले 50 रहे हैं या 60 रहे हैं, तो उसके लिए ये आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि सबसे पहले ये आपने याद रखना है कि वैसे तो यूनिट के बदले यूनिट है, 3 मंथ जो आपने इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको यूनिट के बदले वापटा यूनिट दे रही है, आपको वो भी बचत आ रही है, और आप जो एक्स्ट्रा यूनिट उनको प्रोवाइड कर रहे हैं वो यूनिट जो कन्वर्ट होती है उनका रेट वो लगता है। तो इसलिए आप खुद ये यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा यूनिट है तो वो आपको क्रेडिट में बदल जाते हैं। क्रेडिट में यूनिट बदलने का जो फ़ायदा ये होता है कि कुछ मंथ कुछ टैक्स लगते हैं, टैक्स जो है वो इसमें जो पेमेंट है इसमें से ख़त्म हो जाते हैं, तो उसका ये फ़ायदा है। इसके अलावा जो बिल आपको क्रेडिट में होता है, ये जो आपकी पीक आवर की यूनिट होती हैं, इनकी जो पेमेंट बनती है, जो आपने उनके साथ क्रेडिट किया होता है उसमें जो माइनस हो जाता है, तो पीक आवर की यूनिट भी आपको ये क्रेडिट में ख़त्म हो जाती हैं आपकी। तो इसलिए आपका इस तरीके से बिल जो है वो ज़ीरो हो जाता है।